मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुरुम्। जनवाणी विराजमान हो चुकी है और जनवाणी विराजमान करता परिवार, अशोक जी भाई साहब, भाभी और सभी बच्चे, अम्मा, दादी जी, सबके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। काफी बातें साकेत जी ने कह दी है। सच में महाभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में इस तरह के परिणाम आते हैं। अंदर में यदि तत्व की बात प्रवेश न की हो तो इतने भीगे हुए परिणाम नहीं होते। जितनी सरलता दिखाई देती है वो सरलता तत्व ज्ञान का प्रभाव है, और ऐसी सरलता हम सबके जीवन में प्रकट करने के लिए साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ से 3 गुना ज्यादा बार 10 लक्षण पर्व बिताए हैं। यदि हमारी उम्र 50 वर्ष की है तो हमारी लाइफ में 150 बार 10 लक्षण पर्व आ गए हैं। लेकिन क्या है ये पर्व, कैसा है इन पर्वों का स्वरूप? ये जो पर्व हैं, ये पर्व आराधना के पर्व हैं। ये पर्व खा पी के नहीं मनाए जाते। ये भोग विलासिता के पर्व नहीं हैं। ये पर्व त्याग के पर्व हैं। हमारे जैन पर्व कोई भी हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे अष्टानी का पर्व हो, चाहे और भी कोई पर्व हो, या पर्व चतुष्टय जिनको कहा जाता है, वे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हो, वो भी खाना पीना नहीं, खाना पीना त्याग कर मनाए जाते हैं। अकेला खाना पीना त्याग ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि खाना पीना त्याग तो डॉक्टर भी करा देते हैं जब तबीयत खराब होती है, वो भी छुड़वा देते हैं। वास्तव में तो खाने के प्रति राग का त्याग महत्वपूर्ण है। भोजन के प्रति आसक्ति का त्याग महत्वपूर्ण है। और हमारे जो ये 10 लक्षण पर्व हैं, ये 10 लक्षण पर्व राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, 4 कषाएं, इनके त्याग की प्रेरणा देते हैं। इसलिए दादा ने तो ऐसा लिखा कि ये पर्व जैनियों के नहीं, जन जन के पर्व हैं। यह बात अलग है कि इन पर्वों को जैनी लोग ही मनाते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तम क्षमा, जिसे क्षमा कहा जाता है, जिसे क्रोध का अभाव कहा जाता है, हमें बताइए दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा है जहां क्रोध को अच्छा कहा जाता होगा? दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो घमंड को अच्छा कहेगा, जो मायाचार को अच्छा कहेगा, जो व्यक्ति ये कहे कि लोभ लालच अच्छी बात है? दुनिया में कौन है जो ये कहेगा कि हिंसा करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, कुशील व्यभिचार करना? कोई नहीं कहेगा। बस वही बात तो इन 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से बतलाई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं: क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। ये तो आपने कई बार सुनी है। लेकिन हिंसा के अभाव में संयम धर्म प्रकट होता है। झूठ के अभाव में सत्य धर्म प्रकट होता है। चोरी के अभाव में उत्तम त्याग धर्म प्रकट होता है। कुशील के अभाव में ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। परिग्रह के अभाव में आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। क्या कह दिया मैंने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप के एंगल से भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे हमारे इन 10 लक्षण धर्मों में 5 पाप के त्याग की भी प्रेरणा छिपी हुई है। माने कषायों के त्याग की प्रेरणा और पाप के त्याग की प्रेरणा। दुनिया में किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, सड़क पर चलते व्यक्ति से पूछिए, हिंसा करना चाहिए क्या, गुस्सा करना चाहिए क्या?
जैन हो या अजैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति कुल संप्रदाय में उसने जन्म लिया हो, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि ये कषायें करने योग्य नहीं है, ये हिंसादिक 5 पाप करने लायक नहीं है। बस इतना सूक्ष्मता जरूर है जैन धर्म दर्शन में कि यहाँ 5 पाप और 4 कषायों को सूक्ष्मता से देखा जाता है, बारीकी से देखा जाता है। इतना बारीकी से उनके त्याग करने की बात कही जाती है कि से सूक्ष्म हिंसादिक और क्रोधादिक का अस्तित्व भी यहाँ हमारे धर्मों में बर्दाश्त नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति ये कहता है हिंसादिक मत करो, लेकिन मुझे बतलाइए आज दुनिया में कौन सी ऐसी पद्धति है, दुनिया में कौन सी ऐसी शिक्षा है, दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो यह शिक्षा प्रदान कर रही हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। देखिए, ये 10 लक्षण धर्म इज जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी। कोई व्यक्ति मेडिकल में एडमिशन लेगा तो यह बात निश्चित है कि वो डॉक्टर बन के निकलेगा। कोई व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा तो हमें मालूम है कि अपना कोर्स पूरा हो जाने के बाद 2-5 साल बाद में वो इंजीनियर बन के निकलेगा। जो व्यक्ति सीए की पढ़ाई कर रहा है वो व्यक्ति अपना कोर्स पूरा हो जाने के बाद में चार्टेड अकाउंटेंट हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं आपसे, इस 10 लक्षण धर्म यूनिवर्सिटी में जो व्यक्ति प्रवेश लेगा उसके लिए ध्यानत राय जी ऐसी बात कह रहे हैं कि वो अवश्य ही मुक्ति रूपी डिग्री की प्राप्ति करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माने 10 लक्षण धर्म में प्रवेश का रिजल्ट क्या निकलता है, जैसे मेडिकल में एडमिशन का रिजल्ट डॉक्टर बनना है, ऐसे ही 10 लक्षण धर्मों को जीवन में अपनाने का रिजल्ट मोक्ष की प्राप्ति करना है, भगवान बनना है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, ये सीढ़ियां हैं जो मोक्ष महल में कदम रखने के लिए है। अच्छा तो सब कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में इंजीनियरिंग, मेडिकल और दुनिया भर की पढ़ाइयां तो पढ़ाई जा रही है। किसी भी यूनिवर्सिटी में यह नहीं पढ़ाया जाता कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मायाचार नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। और आपको गजब की बात कहूं, लोगों में सबसे ज्यादा डिमांड इसी चीज की है। हमें अपने ऑफिस में कोई कर्मचारी रखना हो, हमें अपने घर में सर्वेंट रखना हो, पहली शर्त होती है ईमानदार होना चाहिए। पहले हमने आपको बतलाया बहुत अच्छा है भैया, आपके ऑफिस के लिए बहुत अच्छा लड़का है, इसको रख लो, लेकिन भाई साहब सिर्फ एक छोटी सी कमी है कि गुस्सा बहुत तेज है इसका। तो आप क्या कहोगे, भैया गुस्से वाला तो नहीं चलेगा, अपने को तो शांत व्यक्ति चाहिए। हमने कहा व्यक्ति बहुत अच्छा है, सारे गुण हैं, लेकिन बस इतना सा दुर्गुण है कि थोड़ी सी हेरा फेरी करता है, चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत अच्छा है, सारे गुणों का वर्णन किया, और हमने कहा एक माइनस पॉइंट है कि झूठ बोलता है, चलेगा क्या आपको? नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो झूठ नहीं बोलता हो। हमें ऐसा, हमें नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को, दुनिया के हर फील्ड में, घर में, ऑफिस में, किसी भी फील्ड में हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो क्रोधी नहीं हो, मानी नहीं हो, घमंडी नहीं हो, मायाचारी नहीं हो, लोभी लालची नहीं हो, गुस्से वाला नहीं हो, झूठ बोलने वाला नहीं हो, चोरी करने वाला नहीं हो, कुशील व्यभिचार उल्टे सीधे काम करने वाला नहीं हो। सब जगह पर पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, तो सब पीछे हट जाते हैं। ये 10 लक्षण धर्म ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये 10 लक्षण पर्व ऐसा जीवन बना देते हैं, ये जीवन जीने की कला सिखा देते हैं, ये जीवन निर्माण के लिए हैं। ये पर्व भले ही 10 दिन के लिए मनाए जाते हो, 10 दिन 10 तिथियों में मनाए जाते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्व तिथि में नहीं होते, पर्व आत्मा में होते हैं। जिनको क्रोधाधिक बुरे लगते हैं उन्हें क्षमाधिक अच्छे लगेंगे। जहां क्रोधाधिक बुरे समझे जाते हैं वहां क्षमाधिक अच्छे समझे जाएंगे। क्रोध दुनिया के हर एरिया में बुरा समझा जाता है। जापान में चले जाओ तो वहां तो गुस्से को अच्छा मानते होंगे लोग। लंदन में कैसा मानते हैं संदीप भाई? वहां भी तो गुस्सा करना बुरा ही कहते होंगे ना।
साकेत भाई, आपके सिंगापुर में मायाचारी करने वालों को कैसा माना जाता है? बुरा ही मानते हैं ना। माने दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इन भावों को हर व्यक्ति बुरा ही कहता है। अच्छा, काल की दृष्टि से बात कर लो, आज तो इनको बुरा माना जाता है, लेकिन आज के आने के वाले 50 साल बाद ऐसा मानने लग जाएंगे कि चोरी करना ऑफिशियली अलाउ हो गया सबके लिए। ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? हिंसा करना ऑफिशियली अलाउ हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? माने किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी काल में जाकर के बात करो, ये हिंसादिक और क्रोधादिक बुरे हैं, बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। और दुनिया में हर व्यक्ति की दृष्टि से बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इन 10 लक्षण धर्मों की उपयोगिता अनादि काल से थी, वर्तमान में भी है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये 10 लक्षण धर्म जीवन बदल देते हैं, सोचने का नजरिया बदल देते हैं। ये जिसके जीवन में उतर जाते हैं वो व्यक्ति महान हो जाता है दुनिया में। लोग उसके गीत गाने लगते हैं, लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। जितना जितना अपने जीवन में उतरा हो, समझ लीजिए उतनी उतनी अपने जीवन की सफलता समझना चाहिए कि साहब 10 दिन तो खूब अच्छे हमने। आज तो उत्तम त्याग धर्म का दिन है ना, तो आज तो आपने खूब त्याग किया होगा। भैया तिथि में नहीं होते ये धर्म। क्षमा पंचमी के दिन, मार्दव छिठ के दिन, आर्जव सप्तमी के दिन, ऐसे एक एक दिन में एक एक धर्म प्रकट होते हैं। ये धर्म आत्मा में प्रकट होते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, क्या 10 दिन ही इनका त्याग करना है? सच्चा धर्म इन तिथियों में नहीं। अरे ये तो आधार मात्र है, ये तो अवलंबन मात्र है। 10 दिन का ये आधार ऐसा बने कि 11वें दिन से हमारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की हो जाए कि दुनिया ये कहे कि इन्होंने 10 लक्षण पर्व मनाए हैं। होली का पर्व मनाते हो? होली मैं क्षमावाणी के दिन चर्चा करता हूं लोगों से। 10 लक्षण पर्व बीत जाने के बाद बात करता हूं लोगों से। 10 लक्षण बीत गए, अब क्या करें? अब तो खाओ आलू प्याज, अब तो खाओ रात्रि में, अब क्या हो गया? अब तो छुट्टी मिल गई, अब तो फ्री हो गए अपन, 10 दिन निपट गए। नहीं भैया, ये 10 दिन खत्म हो जाने के बाद खत्म नहीं है, धर्म की शुरुआत है। होली मनाते हैं ना, होली, जब होली मनाते हैं कितनी देर खेलते हैं होली? 10 दिन के 10 घंटे? मुश्किल से 2-1 घंटे। आपके यहाँ सिंगापुर में भले ही न खेली जाती हो, पता नहीं मुझे, लेकिन इंडिया में जो भी खेलते हैं वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पता है उसका असर क्या होता है? उसका असर यह होता है कि दूसरे दिन हम उस व्यक्ति का चेहरा देख करके पहचान लेते हैं कि इसने होली खेली थी। वो कितना भी साफ करे, लेकिन वो लक्षण, वो चिन्ह, वो कहीं ना कहीं वो निशान, वो इस बात को दिखाते हैं कि इन्होंने होली खेली है। मैं यह कहना चाहता हूं, 10 दिन तक तत्व ज्ञान के माध्यम से, 10 दिन तक जिनवाणी के सानिध्य में, 10 दिन तक धर्म और धर्मायतनों के सानिध्य में हम ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये पर्व मना रहे हैं। जब 10 दिन पूरे हो जाएं तो हमारे ऑफिस में, हमारे जानकार लोगों में, हमारे परिचित लोगों में लोग हमें देख करके यह कहें इन्होंने पर्व मनाए, इनका जीवन बदल गया है, लाइफ स्टाइल बदल गई है, सोचने का नजरिया बदल गया है, कषायों में कुछ कमी आई है, विकारों में कुछ कमी आई है, कुछ तो परिवर्तन दिखना चाहिए। हम सभी पर्व के दिनों में बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं। हमारे जयंती लाल जी साहब का बहुत सुंदर और साइंटिफिक दृष्टि से व्याख्यान होता है, आप सभी उसका लाभ लीजिए। और जो क्षमावाणी, क्योंकि मैं जब क्षमावाणी पर तो अपन चर्चा करेंगे नहीं, 1 मिनट फिर कह देता हूं, 10 दिन खत्म हो जाने के बाद दोबारा क्षमावाणी कहां से आ गई? 11वें दिन फिर क्षमावाणी कैसे हो गई? अब तो खत्म हो गई ना क्षमा। क्षमा तो पहले धर्म का नाम था ना, अब फिर क्षमावाणी। माने 10 दिन तक जो आराधना की है, ये वो जीवन में उतरा है, इसका परिणाम है क्षमावाणी। तो इस तरह से इन 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से हमारा जीवन बदल जाए, ये 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन में उतर जाएं, हमारे को अंतरंग से बदल देवें, ऐसी मैं मंगलमयी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इसके साथ जो उत्तम शब्द लगा है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का सूचक होता है।
और बाकी जो सब धर्म है ये चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं और सब आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है और स्वभाव का अवलंबन जहां होता है वहां कषायों पर अपने आप ही विजय प्राप्त कर ली जाती है। हम सभी अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए इन सभी कषायों पर विजय प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।